गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। स्वागत है आप सभी का मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आप सभी को मेरा प्रणाम, नमस्कार, जय श्री राम। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे रीट 2022 के बारे में। जैसा कि आज न्यूज़ में पब्लिश हुआ है कि क्या 25 दिन में नियुक्ति मिलेगी और फिर कोर्ट केस का क्या होगा। ठीक है फ्रेंड्स, इन सब चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि कोर्ट केस से रिलेटेड लेवल 1 और लेवल 2 की समस्त जानकारी के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। ठीक है फ्रेंड्स, हम बढ़ते हैं आगे। तो जैसा कि आज पब्लिश हुआ है न्यूज़पेपर में और इन्फॉर्मेशन मिल रही है कि 25 दिन के अंदर अंदर सारी चीज़ें सॉर्ट आउट कर ली जाएंगी और जो ज्वाइनिंग पेंडिंग है लेवल 1 और लेवल 2 की, उन सबको विद इन 25 डेज नियुक्ति दे दी जाएगी। ऐसा आज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है। तो हम देखते हैं कि न्यूज़पेपर की क्या खबर है। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये मेरे अकॉर्डिंग नहीं बता रहा हूँ। जो भी सारी चीज़ें हैं वो मैं आपको जो न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूँ मैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो हम देखते हैं क्या है न्यूज़पेपर की न्यूज़। इसमें आप देख सकते हो फ्रेंड्स, इसमें लिखा हुआ है चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई। 25 दिन में 13,000 को देनी है नियुक्ति। तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती का मामला 48,000 में से 35,000 को मिल चुकी नियुक्ति। अधीनस्थ बोर्ड ने सूची का परिणाम जारी नहीं किया, अभ्यर्थियों में विरोध। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं इसमें क्या चीज़ें पब्लिश हुई है। सीकर से ये पब्लिश हुआ है। विधानसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद शिक्षा विभाग ने तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया एक बार फिर शुरू कर दी है। शिक्षा विभाग की ओर से 48,000 में से अभी तक करीब 35,000 अभ्यर्थियों को नौकरी दी जा चुकी है। ऐसे में करीब 13,000 पदों पर नियुक्ति मिलना बाकी है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और शिक्षा विभाग की ढिलाई के चलते दिसंबर माह में इनको नियुक्ति मिल पाना चुनौती से कम नहीं है। वजह शिक्षा विभाग की धीमी गति के कारण दस्तावेज जांच पूरी नहीं हुई है। इस कारण 6,000 पदों पर नियुक्ति अटकी हुई है। इसके अलावा 7,000 पदों की चयन सूची बोर्ड को भेजनी है। गौरतलब है कि तृतीय श्रेणी शिक्षक भर्ती कांग्रेस सरकार की बड़ी भर्ती थी, जिसका पूरा होने का इंतजार राजस्थान के समस्त बेरोजगार कर रहे हैं। बोर्ड कार्यालय पर बेरोजगारों का विरोध। बोर्ड की ओर से खेल कोटे सहित अन्य भर्तियों की प्रोविजनल सूची जारी कर दी। दस्तावेज जांच के चलते परिणाम रोका गया है। अधीनस्थ बोर्ड की ओर से आचार संहिता के दौरान भी जांच प्रक्रिया पूरी नहीं की गई। वहीं बोर्ड ने अन्य प्रोविजनल सूची में भी जारी नहीं की है। इसके विरोध में बेरोजगार ने बोर्ड कार्यालय पर प्रदर्शन किया। युवा शक्ति ऐक्य महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष मनोज मीणा ने बताया कि बोर्ड ने एक सप्ताह में प्रोविजनल सूची और अन्य परिणाम जारी नहीं किए तो बोर्ड कार्यालय का घेराव किया जाएगा। बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी। शिक्षा विभाग की ओर से दिसंबर में भर्ती पूरी करने की तैयारी की जा रही है और 13,000 पदों पर शेष 25 दिन की नियुक्ति देनी है। बोर्ड की ओर से भी अभी तक कई पदों की नियुक्ति सूची नहीं भेजी। बोर्ड और शिक्षा विभाग के बीच तालमेल की कमी के कारण भर्ती में देरी हो रही है। अब इन सबके बीच में देखते हैं जो चेयरमैन है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के, उनका क्या कहना है। उनका कहना है कि आचार संहिता हट गई है, हमने बोर्ड बैठक रखी है, भर्ती पूरी करने की प्रक्रिया शुरू कर रहे हैं। जिनके दस्तावेज जांच नहीं हुए उन्हें मंगवा रहे हैं। प्रोविजनल सूची के अभ्यर्थियों की नियुक्ति की अभ्यर्थना शिक्षा विभाग को जल्दी भेजी जाएगी। तो ये आज न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ है कि जो 13,000 सीटें खाली हैं, मतलब इन पर ज्वाइनिंग देना बाकी है, वो सारा काम यानी कि उनकी ज्वाइनिंग या नियुक्ति देने का काम और डिस्ट्रिक्ट अलॉटमेंट वगैरह जो भी है 25 दिन में कर दिया जाएगा। यह है जो शिक्षा विभाग का है या अधीनस्थ बोर्ड की जो ये है न्यूज अखबार में पब्लिश हुई है। बट मुझे इसमें थोड़ा संशय लग रहा है, क्योंकि आप फ्रेंड्स देख सकते हो कि अभी तो चीज़ें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हैं। कॉम्प्लिकेटेड का मतलब ये हुआ कि अभी जब तक ये कोर्ट में केस चल रहे हैं लेवल 1 में, स्पेशली बता रहा हूँ मैं, क्योंकि लेवल वन में जो है कोर्ट ने स्टे लगा रखा है। ठीक है, तो आप समझ सकते हो कि जब तक कोर्ट से स्टे नहीं हटेगा उसके पहले आपकी नियुक्ति होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोर्ट ने लेवल 1 में क्लियर बोल दिया कि यथा स्थिति बनाए रखें जब तक केस का अंतिम परिणाम या जजमेंट नहीं आ जाता। और मैं बता दूं कि 21 जो दिसंबर को सुनवाई है उसमें भी जजमेंट आने की संभावना बहुत कम है। ठीक है, तो ये जो न्यूज़ है मुझे नहीं लगता कि ये सत्य हो पाएगी। हालांकि मैं ये नहीं बोलता कि ये गलत छपी है, बिल्कुल सही छपी है। 25 दिन का अल्टीमेटम है, मतलब 25 दिन का टाइम है बोर्ड के पास में, ऐसा इसमें लिखा हुआ है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसा प्रैक्टिकली पॉसिबल हो पाएगा, क्योंकि आप समझ सकते हो फ्रेंड्स कि अभी जो बाकी हैं चीज़ें उनमें आप देख सकते हो कि लेवल 1 में 22 में से बस 10 क्वेश्चन पर अभी आर्ग्यूमेंट हुए हैं और उसी के ऊपर स्टे आ गया। 12 क्वेश्चन पर और अभी आर्ग्यूमेंट होना बाकी है। तो संभावना ये है कि आपको अगली डेट मिलेगी 21 दिसंबर को भी आपकी सुनवाई होने की संभावना थोड़ी कम है।
नेक्स्ट डेट मिलने का मतलब ये है कि आपके 1 महीना कम से कम डिले मान सकते हो आप, क्योंकि अब जो तारीख मिल रही है वो लंबी लंबी तारीख मिल रही है। 8 अक्टूबर की आपकी जो सुनवाई थी लास्ट टाइम, उसके बाद में आपकी 28 नवंबर हुई, देन 30 नवंबर हुई और अब 21 दिसंबर हुई। यानी कि लगभग 1 महीने के आसपास बोर्ड तारीख कोर्ट को जो है तारीख दे रहा है कि भाई आप इस तारीख पर आपकी अगली सुनवाई होगी। तो पॉसिबिलिटी बहुत कम है इस चीज़ की कि 25 दिन में ज्वाइनिंग हो जाएगी। आपको क्या लगता है ज़रूर बताना। बाकी जैसे ही कोई इसके बारे में अपडेट होगी मैं आपको बता दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स। लेवल 2 में मेरे से पूछा कि लेवल 2 में स्टे क्यों नहीं आया। लेवल 2 में स्टे की सबसे बड़ी वजह ये है कि क्योंकि उस टाइम पे एक तो केस आपका शायद लेट कोर्ट में फाइल हुआ है, और दूसरी बात कमेटी ने अभी तक रिपोर्ट पेश नहीं करी है। अभी जो हाल की सुनवाई थी लेवल 2 में, उसने कोर्ट ने बोला है कि भाई आप कमेटी से बोला है, बोर्ड से बोला है, जो बोर्ड के वकील हैं उनसे बोला है कि आप एक कमेटी बनाओ, देन कमेटी 4 सप्ताह में अपनी रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेगी, देन चीज़ें पॉसिबल होगी। अगर फिर कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट से सेटिस्फाई नहीं होता तो फिर वो अलग बात है। बट लेवल 2 में ज्वाइनिंग के ऊपर या ज्वाइनिंग ऑर्डर अलॉट इशू करने के ऊपर कोई भी स्टे नहीं है, सिर्फ लेवल 1 में ही स्टे है। तो ये इसका मैं आपको रीज़न दे रहा हूँ कि इस वजह से लेवल 2 पर स्टे नहीं आया। अगर लेवल 2 पर पहले सुनवाई हो जाती और बोर्ड पहले कमेटी की जो रिपोर्ट कोर्ट में सौंप देता, और उसके बाद में जो कमेटी की रिपोर्ट उसमें कोर्ट में अगर आर्ग्यूमेंट होते हैं, तो फिर ये था कि अगर कोर्ट कमेटी की रिपोर्ट से सेटिस्फाइड नहीं होता तो शायद लेवल 2 के ऊपर भी स्टे आ सकता था। लेकिन चूंकि उसके पहले ही सारा प्रोसेस कंप्लीट होने वाला है लेवल 2 में, तो पॉसिबिलिटी ये है कि लेवल 2 में लगभग सारे लोग ज्वाइन कर लेंगे, है ना। उसमें स्टे का कोई लेना देना नहीं है। लेवल 1 में दिक्कत अलग है, क्योंकि इसमें कमेटी पहले बन चुकी थी और एक बार एक सुनवाई आपकी जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके ऊपर हो चुकी है। इसलिए जो माननीय न्यायालय है वो कोर्ट की जो बोर्ड की जो कमेटी थी उससे सेटिस्फाई नहीं था, इसलिए इसके ऊपर स्टे दे दिया। तो अल्टीमेटली ये था फ्रेंड्स। तो आपको टेंशन ना लो, अगर लेवल 2 में भी आपका चयन होता है तो उसके लिए कोर्ट जो है, यह बोर्ड अधीनस्थ बोर्ड है, शेडो पोस्ट क्रिएट करवा देगा। क्योंकि कोर्ट बोर्ड को ऑर्डर देगा कि भाई आप वापस से जिन लोगों ने कोर्ट में रिट फाइल करी है या पिटिशन फाइल करी है या याचिका लगाई है, इनका आप संशोधित परिणाम जारी करो, यानी कि रिवाइज रिजल्ट जारी करो, और उसके बाद में अगर ये लोग मेरिट लिस्ट में आते हैं तो इनको भी ज्वाइनिंग दो। ऐसा कोर्ट डेफिनेटली बोल देगा। अगर बोर्ड की जो रिपोर्ट रहेगी या कमेटी जो रिपोर्ट बनाएगी उससे कोर्ट सेटिस्फाई नहीं होता है तो। हालांकि न्यूज़ ये भी मिल रही है कि अभी डिवीजन बेंच में आपका जो लेवल 2 वाला मैटर है वो जाने वाला है, यानी कि अधीनस्थ बोर्ड हार मानने को तैयार नहीं है, इसको लेवल 2 में चैलेंज डीबी में है, लेवल 2 के फैसला को चैलेंज करेगा। बट देखते हैं क्या होता है। अभी तक डीबी में जो है अधीनस्थ बोर्ड ने कोई भी याचिका या एसएलपी दायर नहीं करी है। ठीक है फ्रेंड्स। तो ये था अभी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी दी हुई जानकारी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना। वीडियो वॉच करने के लिए थैंक्स। हैव ए ग्रेट डे एंड ऑल दी वेरी वेरी बेस्ट। आई विश कि जल्दी से आप केस जीतें और आपका सिलेक्शन हो।